So this is day 2 Bali. What are you doing? What is this? Today is we call it Kajang Kliwon. At the Kajang Kliwon, this is twice a month. Okay. We're doing ceremony, a small ceremony for the god. For example, for Siwa. Bad spirit. The spirit is Okay. put So on you're down- offering for them on also. downside, Okay. and then Okay. This one for upstairs. Oh. Can I accompany you? Yeah, I do on the back side. Okay. Praying for the god also, and then for the demon. Oh wow. That's interesting. This is special for this day. Uh-huh. We make a praying for God. Okay. We put it upstairs. Uh-huh. The demon we put it better with the other. Okay. We put it this. Mm-hmm. This is Balinese wine. Balinese Why wine. God, Okay. Drink wine. This is not God. This Okay. is like a devil. This is gangster only. Acha, God doesn't drink wine. This is for devil. Okay. Okay. Can I also pray? God and devil both, right? So, अभी जो मैंने आपको क्लिपिंग दिखाई है ये बाली की है जब मैं 2023 में बाली गई थी। पहले दिन जब मैं बाली पहुंची वहां पे और मैंने देखा गणपति की मूर्ति है तो मैं बड़ी खुश हो गई। बट अगले दिन जब मैं सोकर उठी और मैंने ब्लॉगिंग करने का सोचा तो मैंने देखा होटल का स्टाफ ऐसे ट्रे में काफी सारे फूलों की ऑफरिंग्स रखे हुए हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैं जान सकती हूँ ये आप क्या कर रहे हैं, और वहां पता पड़ा कि बाली का ट्रेडिशन है कि वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को भी पूजा करते हैं, यानी कि गॉड के साथ डेविल्स को भी पूजते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब वो वाइन ऑफर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गॉड वाइन नहीं पीते बट हम डेविल्स को वाइन देते हैं। सो अभी इस वीडियो को पॉज करके आगे देखने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं क्या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एनर्जीज को भी पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ये नहीं होता। तो आपका क्या कहना है इस बात पे? क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होती हैं और क्या हमें उन दोनों को सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर आप देखेंगे 2021 से जितना सफर आपने देखा है, मैंने जब भी ट्रैवल किया, मैं इंदौर गई हूँ तो मैंने इंदौर की जर्नी दिखाई है, मैं मैक्लोडगंज गई हूँ तो मैंने वहां की क्लिपिंग्स दिखाई है, वहां को अप्रिशिएट किया है कि ये मैक्लोडगंज बड़ा सुंदर शहर है। या फिर मैं चंडीगढ़ गई हूँ, या फिर मैं बॉर्डर पे गई हूँ, मैंने वहां के बारे में बताया, मैंने गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया, मैंने बैंकॉक के बारे में बताया, मैंने दुबई के बारे में बताया, मैंने अमेरिका के बारे में बताया। क्यों नहीं मैंने आपको अभी तक बाली के बारे में बताया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो शहर या बाली जो कंट्री है वहां पे जिस जगह पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव को भी पूछते हो, तो मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर आप बहुत हाई एनर्जी हो वो जगह आपको सूट नहीं करेगी। अब हुआ क्या कि कई बार हम कई कंट्रीज में जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता और हम भारतीय बड़े इनोसेंट होते हैं और कोई कुछ बोल रहा होता है हम वैसे की वैसा कर लेते हैं, जैसा कि अभी आपने क्लिपिंग में देखा, मैंने भी वही किया। जब उन्होंने कहा कि डेविल को वो जब वाइन चढ़ा रहे हैं और उन्होंने कहा हम डेविल को भी पूछते हैं, मैंने भी ऐसे हाथ जोड़ लिए, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गाइस, जब भी हम किसी दूसरे शहर जाएं, कॉन्सेप्ट जाने बगैर, फैक्ट जाने बगैर कभी भी वो हरकत ना करें जो आपको सूट नहीं करेगी। मैं 1 महीने के लिए बाली छुट्टियां मनाने के लिए गई थी कि 1 महीने वहीं रहूंगी। आप सबको पता है मैं 4 दिन में लौट आई थी। ये चीज मुझे फिर ये एनालिसिस लगा कि बाली इज नॉट द कंट्री जहां पे आप घूमने तो जा सकते हैं, इट्स एन एग्जॉटिक लोकेशन फॉर हॉलीडेज, बट वहां आप किसी को पूजने नहीं जा सकते। बाली में जब मैंने ये देखा कि वहां पे नेगेटिव एनर्जीज को भी पूजा जाता है, वहां पे डेविल्स को भी पूजा जाता है, तब मैंने देखा हमारे सनातन धर्म में ये नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है पॉजिटिविटी को पूछना, पीस को पूछना, लव को पूछना, और हमारे यहाँ देवों को पूजा जाता है, प्रेतों को नहीं पूजा जाता। दैट इज व्हाट सनातन धर्म इज। सनातन धर्म के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा ट्रेडिशन जो है बहुत एंशियंट ट्रेडिशन है, एंशियंट विजडम है और जिसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। रिसेंट ईयर्स में मैंने देखा कि हमारे ही सनातन धर्म की प्रैक्टिसेस को डिस्टॉर्ट करके अलग नामों से बेचा जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आजकल मैंने सुना है शामनिक हीलिंग के बारे में,
शामनिक हीलिंग में ट्रेडिशन हमारा ही है, जो भी एंशिएंट विजडम है, चाहे वो 5 एलिमेंट्स का उपयोग हो। हमारी सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है कि देवों के आगे दीपक लगाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में बड़े बड़े टेम्पल्स है जहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। एक बेल बजाने से उसकी वाइब्रेशन जब मिलती है तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी यूं ही चली जाती है। तो हमारे सनातन धर्म में नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाता है। शामनिक हीलिंग जब मैंने देखी तब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ को इवोक किया जाता है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन के उपयोग से। सो किस तरह के ट्रेडिशन का उपयोग क्या कर रहे हो ये मायने रखता है। हम जिस तरह से आग जो फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट से आप चूल्हा भी जला सकते हो और खाना पका सकते हो, और उसी फायर एलिमेंट से आप किसी का घर जला सकते हो। बस यही हो रहा है शामनिक हीलिंग में। है हमारे सनातन धर्म की प्रैक्टिसेस, चाहे वो फूलों की ऑफरिंग हो या पानी का इस्तेमाल हो, या जैसे कि मैंने बाली में देखा कि वहाँ पे कुंड में नहाया जाता है। जब मैं बाली गई थी मैंने भी किया था कुंड में, मैं भी नहाने गई थी, क्योंकि मेरे लिए वो सब नया था। बट जब मैं कुंड में नहा रही थी और मैंने देखा बहुत लोग आ रहे हैं, तब मुझे पावर समझ में आई कि ये तो हम भी करते हैं हमारी गंगा नदी में। मतलब ये नया क्या कर रहे हैं बाली वाले। भगवान को फूलों की ऑफरिंग हम भी करते हैं, फायर एलिमेंट हवन हम भी करते हैं। फिर शामनिक हीलिंग में हमारे ही एंशिएंट विजडम और ट्रेडिशन को और हमारे ही शास्त्रों में बताई गई पावर्स को डिस्टॉर्ट करके क्यों आजकल बेचा जा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात समझा रही हूँ, शामनिक हीलिंग में वो लोग नेगेटिव एंटिटीज को भी पूछते हैं, डेविल्स को भी पूछते हैं, उन्हें भी इवोक करते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता। और कई बार हम नएपन के चाह में, या कुछ समथिंग इज ट्रेंडी, या कुछ मिस्टीक लगता है, कई नाम बड़े मिस्टीक लगते हैं, उसकी चाह में उन चीज़ों को ऐसे अपना लेते हैं बिना कॉन्सेप्ट और बिना फैक्ट जाने कि उनके हमें कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं ये हमें पता ही नहीं होता है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके शामनिक हीलिंग में जब आपको सिखाया जाता है, और कुछ बोरोड ट्रेडिशन जो हमारे यहाँ से हैं और कुछ बोरोड ट्रेडिशन अफ्रीकन से हैं और कुछ बोरोड ट्रेडिशन कहीं और से, इन सबको मिला के एक कोर्स बनाया जाता है और फिर आपको दिया जाता है शामनिक हीलिंग का सर्टिफाइड कोर्स एंड सर्टिफिकेट। बिना हम ये जाने कि ये सब भारत में है, ये सब भारत में सदियों से किया जा रहा है। सो क्यों भाग रहे हैं हम उन ट्रेडिशन के पीछे जो हमारे ही भारत का ट्रेडिशन है। हम भारतीयों की एक आदत है, हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम 50 साल, मैं अपनी उम्र की बात करूं तो 50 साल तक मैंने दाल चावल सब्जी रोटी खाई जो मेरी माँ ने थाली में परोसी। कभी क्वेश्चन नहीं किया माँ पे कि क्यों एक ही खाना रोज देते हो, वही दाल चावल सब्जी रोटी, है ना। थोड़ी बहुत वैरायटी मिल जाती है, सब्जियां बदल जाती हैं, बट वो एक फिक्स्ड मील हमारी थाली में परोसा जाता है जिससे हम बोर नहीं होते। लेकिन जब आपका गुरु आपको कुछ परोसता है कि ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन रीडिंग एंड राइटिंग करो, इससे जीवन बदल जाएगा। जीवन जीने का एक मैनुअल होता है, सच्चाई के रास्ते पे चलें, एथिकली चलें, ईमानदारी से अपना जीवन को निर्वाह करें और दूसरों का बुरा ना करें। ये सब चीज़ें हमारे लाइफ मैनुअल में हैं, हम उन्हें फॉलो नहीं करते। हमें बोर्डम बहुत जल्दी हो जाता है, ह्यूमन माइंड बहुत जल्दी बोर होता है। और ऐसे में गुरु जब आपका कह रहा होता है कि यही करो इससे सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में कुछ ट्रेंडी वर्ड शामनिक हीलिंग के पास हम चले जाते हैं फास्ट रिजल्ट के लिए, शॉर्टकट्स के लिए। ध्यान रखिए, शॉर्टकट्स आगे जाके बहुत महंगे पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देंगी, बिल्कुल देंगी। जब आप इवोक करते हो कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ को, तो वो डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ बहुत फास्ट करती हैं जिससे आप उनको पूछ सको। आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार कुछ हीलर्स हैं जो हमारे भारत के हैं और दूसरे देशों में जाके नए तरीके से टीचिंग परोस रहे हैं। हमारे ही भारतीय विजडम को, सनातन धर्म की प्रैक्टिस को नए सर्टिफिकेट के रूप में जब दे रहे हैं, तो आपको पता है वो क्या करते हैं। वो सबसे पहले आपको आपकी भारतीय जड़ों से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपको कहते हैं पूजा पाठ नहीं करना है, ये कर्म कांड नहीं करना है। कर्म कांड तो वो भी करवाते हैं यही सारे 5 एलिमेंट्स को यूज़ करके, बट आपको इसलिए उखाड़ रहे होते हैं जिससे आप बच ना पाएँ। आपको पता है कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। रावण को हम सब जानते हैं। माता सीता जब वो वनवास में थी और अकेली थी और लक्ष्मण ने कहा था मैं लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ और आप बाहर नहीं निकलना। जब रावण नाम का शैतान आया उनको किडनैप करने के लिए, तो क्या वो लक्ष्मण रेखा के अंदर आने की पावर रखता था? नहीं रखता था। उसमें शक्ति नहीं थी कि वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर ले।
और अंदर आ जाए सीता मैया का हार्म करने के। लेकिन वो शैतान पता है क्या कर रहा था, बाहर आ जाओ, बाहर तो आ जाओ देवी, थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाओ, ज़रा इधर आ जाओ। शैतानी शक्तियाँ आपको बाहर बुला रही होती हैं। यही शैतानी शक्तियाँ वो होती हैं जो आपको कहती हैं, जो आपको उखाड़ देती हैं आपकी जड़ों से। सनातन धर्म हमारी जड़ें हैं। आपको जब उससे उखाड़ दिया जाता है, इन प्रैक्टिसेस से उखाड़ दिया जाता है, क्यों? क्योंकि शैतान आपके घर में नहीं आ सकता। जब तक आप भारत में हैं और सनातन धर्म की जड़ों से जुड़े हुए हैं, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले वो आपको बाहर बुलाएगा कि आप पूजा पाठ छोड़ो, सनातन धर्म छोड़ो, ये कर्म कांड छोड़ो और आप ये करो, तब जाके वो आपका नुकसान कर पाएगा। तो भारतीय इतने सीधे हैं कि कोई भी कुछ बोलेगा हम ऐसे ही कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में कई लोग अच्छे होते हैं और कई लोग आप बाहर देखेंगे कुछ लोग खड़े ही इसलिए होते हैं, वो ये देख रहे थे सामने वाले की एनर्जी क्या है, और फिर वो आपको ऐसे बुलाते हैं आओ तुम्हें आशीर्वाद दे दें, और ये आपके इस जगह पे हाथ रखते हैं। जैसा कि कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े, अपने सर पे हमेशा अपने बड़ों का और विश्वास पात्र लोगों से आशीर्वाद लो, अपने गुरु से आशीर्वाद लो, बट हर किसी को ये स्थान छूने ना दें। बट हम भारतीय लोग मंदिरों में जाते हैं तो भी ये कर लेते हैं। मुझे याद है मैं वृंदावन गई थी और लोग माथे पे वो टीका लगा रहे थे। हमने पहले दिन तो लगा लिया एंड दूसरे दिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि नहीं लगाना है, हमने नहीं लगाया। और उसी के बाद मेरे सामने एक यूट्यूब वीडियो आया था बहुत अच्छा सा कि इस जगह पे आप हर किसी से हाथ नहीं लगवा सकते। वो आपको क्या इंटेंशन देगा आपको नहीं पता। तो चाहे आपके वो माता पिता हो, आपका गुरु हो, जिस पे आपको भरोसा हो, उसी को ये स्थान दे तिलक लगाने के लिए, हर किसी को। इसीलिए हमारे ये सभ्यता है कि पहले ही आप तिलक लगा के घर से निकलो। तो जब कोई लगा रहा हो तब कह दो नहीं लगा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भारतीयों को हमारे इनोसेंट होने की वजह से समझ में नहीं आती, और फिर हम कई बार इतना सफ़र करते हैं और रीज़न समझ में नहीं आता कि ऐसी गलती हो क्या गई थी। सो बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कई बार एग्जॉटिक वर्ड्स और मिस्टीक वर्ड्स के पीछे ना भागें। जो हमारा सनातन धर्म है वो बहुत स्टडी है और वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। हमारी जो सोल की जर्नी है, जितनी भी प्योर सोल्स हैं सब यहाँ बसती हैं भारत में। आपको पता है अगर हमारे भारत में इतनी पावर नहीं होती तो गूगल के मालिक हों या स्टीव हों या फिर जूलिया रॉबर्ट्स हों, बाहर के लोग, बाहर के रॉबर्ट आके हमारे यहाँ के रामदास बनते हैं, हमारे कैंची धाम में आके मेडिटेशन करते हैं। ये पावर है हमारी धरती की, ये पावर है हमारे भारत की, ये पावर है हमारी नदियों की, ये पावर है हमारे हरिद्वार की और ऋषिकेश की। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो उसके लिए हरिद्वार है, उसके लिए ऋषिकेश है, उसके लिए तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े गणपति के मंदिर हैं। क्यों जाना है बाहर की दुनिया में, बाहर की कंट्रीज़ में आप घूमने जाइए, बट किसी को पूजने मत जाइए। सो ये जस्ट अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है कि किस तरह से हमारे सनातन धर्म में पॉजिटिविटी को पूजा जाता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पॉजिटिविटी को और देवों से आशीर्वाद लिया जाता है, भूतों से और प्रेतों से नहीं। सो कई शामनिक नाम की अगर प्रैक्टिसेस हैं और अगर आपने भी कर ली है जाने अनजाने में, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आप फीमेल हैं और अगर आपने इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस कर ली हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार वापस सनातन धर्म की तरफ ही जाइए और जो भी किया है उसको बिल्कुल भूल जाइए, माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि आप एक स्त्री हैं, फ्यूचर में आप किसी की पत्नी बनेंगी, फ्यूचर में आप किसी की माँ बनेंगी। ये एंटिटीज़ कब आपसे कितना छीन लेती हैं आपको नहीं पता। उन लोगों से पूछो जिन्होंने जाने अनजाने में ऐसा किया है और उन्होंने बहुत सफ़र किया है। सो अगर आप स्त्री हैं और माँ बनने वाली हैं या किसी की पत्नी हैं, इस दरवाजे के अलावा किसी दरवाजे पे माथा टेकने ना जाएं या किसी को पूछने नहीं जाएं। हम समझ सकते हैं, नॉलेज के लिए आप सब लें, नॉलेज के लिए पूरा वर्ल्ड घूमें, वर्ल्ड घूमने के बाद वापस अपनी जड़ों से जुड़ जाएं। ट्रेंडी वर्ड्स के पीछे, नई ट्रेंडी हीलिंग पेज के पीछे जाने से पहले उसके फैक्ट्स जान जाएं। शैतानी शक्ति आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आप अपनी देहरी के अंदर हैं। देहरी के अंदर मतलब अपनी धरोहर से जुड़े हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। कोई शैतानी शक्ति आपको तभी बिगाड़ पाएगी जब आपको जड़ों से उखाड़ पाएगी। सो जुड़े रहिए अपने सनातन धर्म से, जुड़े रहिए अपनी जड़ों से, जुड़े रहिए अपने माता पिता की सीख से जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है भगवान से। और अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है भगवान से दूर हो जाओ और ये पूजा पाठ सही नहीं है, तो सबसे पहले मान जाए वो इंसान सही नहीं है।
जो आपको आपकी धरोहर से, जो आपको माता पिता की सीख से और जो आपको जड़ों से दूर कर रहा है। बस ये इसी उद्देश्य के साथ, एक अवेयरनेस के उद्देश्य के साथ मैंने ये बनाया है वीडियो कि कई बार ट्रेंडी वर्ड्स के पीछे हम भागते हैं, शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट्स लंबे समय में बहुत महंगे पड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।